हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बात करेंगे एक एग्रो केमिकल कंपनी की। कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब बात आती है एग्रो केमिकल यानी कि खेती से जुड़े हुए केमिकल से, अब आप कहोगे यार खेती में केमिकल का उपयोग आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बिना फर्टिलाइजर के कुछ नहीं है। सीधे सीधे खेतों में क्या पहुंचता है? एनपीके। ये तो मेजर फर्टिलाइजर हो गए जो बहुत ही जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। एंड उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए आप देखते हो प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। तो ये सारे अलग अलग फॉर्मेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे ये कंपनीज प्रोवाइड करती है। उसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन के केमिकल, जहाँ पे हर्बिसाइड, फंगिसाइड, आप इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजें देखोगे तो केमिकल, खेती में भरपूर मात्रा में केमिकल का यूज, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसका यूज भी इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसीलिए केमिकल कंपनीज फोकस में हमेशा रहती है। जरा देखते हैं, समझने सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और वीकेंड आपके पास है और प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस जरूर करना है। बड़े टाइम फ्रेम्स हो या छोटे टाइम फ्रेम, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको देखे समझे, प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और ये नवंबर का मंथ भी एक्सपायर्ड, मैं कहूंगा खत्म हो चुका है। अक्टूबर और नवंबर में दोनों महीने बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, तो ढेर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी फॉल वाली। तो इसीलिए ये मंथ एंड वाली प्रैक्टिस जरूर करें। अब आप कहोगे यार ये मंथ एंड वीकेंड वाली प्रैक्टिस क्या है, मैं आपको बार बार इसीलिए फोकस करने को कहता हूं प्रैक्टिस पे। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ढेर सारी चीजें ऑटोमेटिकली माइंड में सेट होती रहती है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। आज चर्चा करने वाले हैं जिस कंपनी की, जरा उसके मैं कहूंगा चार्ट को देखिए, जरा उस कंपनी की डिटेल्स देखिए। हम चर्चा करने वाले हैं ज्वारी एग्रो केमिकल्स की। ये है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ये पूरा का पूरा देखिए, फर्टिलाइजर्स और से प्रोडक्ट ज्वारी एग्रो केमिकल। अब आप कहोगे यार ये कौन से ग्रुप की कंपनी है? एडवेंच ये ग्रुप की कंपनी है और जबरदस्त पिछले कुछ टाइम में इसने प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ तो आप इस कंपनी का देख पा रहे होंगे, लेकिन पिछले कुछ टाइम में कुछ जबरदस्त यहाँ पे नॉर्मल रेवेन्यू के अलावा और कुछ चीजें बेची थी। यहाँ पे इसने आई थिंक कुछ लैंड एंड ऑल सेल करी थी, जिसकी वजह से एक जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। तो उसके बाद चीजें आप नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रही होंगी आपको, और रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ, तो काफ़ी अच्छी बात मैं कहूँगा। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इसने कॉर्पोरेट एक्टिविटीज यहाँ पे करी हैं, जिसकी वजह से आप देखो पहले लॉसेस थे, वो लॉसेस अब पॉजिटिविटी में टर्न हो रहे हैं। ज्वारी एग्रो केमिकल्स, जरा इस कंपनी के चार्ट को देखते हैं, इससे कुछ ना कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे। वीकली चार्ट आपके सामने, और ये कंपनी का चार्ट हमें बहुत अच्छा लगा था, खास करके इस टाइम फ्रेम पे। अब आप कहोगे क्यों? इस टाइम जोन में बहुत ही बढ़िया लगा था, 170 160 के जोन में, लेकिन ये कंपनी का प्राइस जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर जरूर गया, बट उसके बाद खासा इम्प्रेस नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद अब ये फिर से जड़ पे आके वापसी, देख रहे ना, ये देखिए वापसी, आप देखिए जड़ पे आके फिर से क्या वापसी यहाँ पे कर पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है और ये पोटेंशियल आप देख पा रहे होंगे। वीकली पे 200 SMA, वीकली पे 200 SMA, नई रणनीति, नए वॉल्यूम्स आप खुद देख सकते हो। तो इसलिए कभी भी स्टॉक में जो एक्टिविटी देखनी है, जो गतिविधि देखनी है, वो देखिए बड़े वॉल्यूम्स यानी कि स्मार्ट मनी की गतिविधि। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया। अब अभी के टाइम पे फिर से ये जो कंपनी है वो रडार में क्यों? देखिए 200 SMA की डेली पे साइकिल जैसे अभी हल्का सा पुश मिला है, और दिसंबर के टाइम फ्रेम लास्ट ईयर, 1 साल हो चुका है इस बात को। अब 1 साल में क्या कुछ घटा? देखिए जब ये बहुत जबरदस्त वाली कैंडल बनी थी प्राइस में, यानी कि ये 28 नवंबर 23, उसके बाद ये 29 नवंबर, और उसके बाद 30 नवंबर। आप अगर देख रहे हो ना इस पार्ट को, 30 नवंबर को जो ये प्राइस था 167 168, और उसके बाद फिर 1 दिसंबर को जो प्राइस था वही 170 के अराउंड ही था। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया प्राइस था। उसके बाद देखिए प्राइस काफी नीचे आया, देख रहे हो ना क्लियरली, मतलब कोई खास, उसके बाद एक रैली आई, बहुत ही बेहतरीन रैली मैं कहूँगा प्राइस की, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 50% की आई। फिर देखिए उतार चढ़ाव चलता रहा।
लेकिन आज फिर से 200 SMA की पार करके लेवल, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हो ना क्लियरली। वही सिचुएशन ब्रेकआउट पुल बैक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यहाँ पे जब चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम पे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखिए ये प्राइस का ना जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला था यार ये कंसोलिडेट कर रहा है कुछ दिन, और या तो यहाँ से ब्रेकआउट तो फिर पुल बैक देगा या कुछ ना कुछ यहाँ पे करेगा, एक बढ़िया मूव यहाँ पे दे सकता है। 50% के आसपास का जो मूव था, जरा देखिए चार्ट को देखना और समझने की कोशिश करना। दिसंबर 123 का ऑलमोस्ट साल हो चुका है, 24 ये आ गया, देखिए 166, और उम्मीद थी बिल्कुल कुछ इसी तरीके से ये करे और इसने बहुत ही बढ़िया किया। लेकिन जो उम्मीद होती है ना, कई बार जब हम बड़े टाइम फ्रेम को फोकस करते हैं तो टाइम लगता है चीज़ों में। ये 50% के आसपास का मूव दिया, अगर जिसने बुक कर लिया हो तो बढ़िया है, लेकिन उसके बाद मैं कहूँगा अभी के तक भी देखोगे तो उतार चढ़ाव के साथ साथ अभी भी आप देखोगे तो यहाँ से 40% के आसपास है, बट टाइम देखिए कितना देगा। लेकिन जो पेशेंस यहाँ पे रखा होगा उसका पेशेंस, क्योंकि अगर आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम को फोकस करते हो तो छोटा छोटा नहीं, आपका जो इंपॉर्टेंट मोड होता है वो तो थोड़ा सा, आपका गोल जो होता है वो बहुत ही संभला हुआ, बहुत ही मैं कहूँगा कैलकुलेटेड होता है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का प्लान क्या है उसको पता है यार, इन बिटवीन झटके लगेंगे, इन बिटवीन करेक्शंस मिलेंगी, तो आप देखिए ये जो करेक्शंस है वो इन बिटवीन मिलेंगे, आपको पता है। तो यहाँ पे जैसे सिचुएशन कोई नहीं, मेरा तो गोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दूर का ये गोल है, तो इसको इस तरीके से जरूर समझे। हमेशा आपको अपने गोल के बेसिस पर समझना है कि आपका प्लान क्या है। मान लो प्रवेश का एरिया था ये आपका प्लान, आपने कहा भाई ये जो मेरा है इतना ही रिस्क मैं ले सकता हूँ, तो आप देखिए हर बार अगेन आपको अपॉर्चुनिटी फिर से देखने को मिली, जब वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई फिर से अपॉर्चुनिटी बुलिश साइकिल, हर बार आपका जो है रिस्क थोड़ा थोड़ा ऊपर होते हुए जाता जा रहा है कि नहीं है। तो अभी भी आप कहोगे यार वाह क्या जोन में है, ये तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट कर सकता है, ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन में है। तो इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है और आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये चर्चा जो है वो बनी रहे और जो ये अपने गंतव्य स्थान तक जाने की कोशिश करे। गंतव्य स्थान आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं आपको कहता हूँ देखिए ये जो प्राइसेस है ना, ये आपको अगर नहीं भी दिख रहे तो क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, आप इसको कोई लर्निंग के लिए देख रहे हो, आप इसको मैं कहूँगा कोई रिकमेंडेशन टिप वाला सिस्टम तो है नहीं, है कि नहीं है। तो आप इस चार्ट को अपने पास जरूर लगाएं, चार्ट को ओपन करें, जब भी कोई चीज़ आपके कोई कंपनी आपके सामने डिस्कस हो रही है तो उसका चार्ट जरूर ओपन करें, और खासकर उसका मंथली, वीकली, डेली, आवरली ये चार्ट जरूर देखें। इससे आप बहुत कुछ चीज़ें समझोगे, सीखो। प्रैक्टिस, प्राइस को समझना है, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, प्राइस को समझना है कि किस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। और जो वॉल्यूम्स हैं ये स्मार्ट मनी के प्रेजेंस को दिखाते हैं। स्मार्ट मनी देखिए, इसके बिना जो है प्राइस का भागना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको जरूर समझें। पिछली बार देख सकते हो आप, डेली पे जब साइकिल स्टार्ट हुई थी 2016 में, तो प्राइस कहाँ पे था 170, फिर प्राइस कहाँ तक गया देखिए 600 के लेवल को पार किया प्राइस ने। तो ये प्राइस को अगर आप समझे, फिर देखिए बीएरएस साइकिल जब 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही जबरदस्त वाले करेक्शन आई थी, देखिए वो बीएरएस साइकिल कितनी दूर तक रही थी, 450 या 500 के जोन से बीएरएस साइकिल में देखिए 50 से भी नीचे आ गया। तो कितना बड़ा करेक्शन बीएरएस साइकिल में, इसलिए बुलिश साइकिल को जरूर ध्यान रखना है। और इस तरीके की चीज़ों से, इस तरीके से फॉल्स आप तभी बच सकते हो जब आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो टाइट है। तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा टाइट रखना है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो का, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा, और आपको यही कहूँगा प्रैक्टिस करनी है। और वीकेंड आपके पास है, वीकेंड पे आपके मन में होगा क्या प्रैक्टिस करें, कैसे एनालाइज करें कंपनीज को, है कि नहीं है। तो ये जो आपके वीडियो मशीन गन करेक्शन, बिग मोमेंटम, बड़े टाइम फ्रेम, ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन रेगुलर एक्सरसाइज, ये देखिए रेगुलर प्रैक्टिस क्या आपको करनी है। प्राइस एक्शन सीरीज में सब कुछ है, आप इसको देखें। रिवर्सल्स का एग्जांपल, इनको देखें, ये बड़े टाइम फ्रेम में किस तरीके से बुलिश फोर्स कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, क्लीन साइकिल्स, बड़े मोमेंटम, रिलेशन अलग अलग टाइम फ्रेम का, M60 मशीन गन करेक्शन, इनको देखें, प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे यू विल रिलेट थिंग्स, चीज़ें माइंड में सेट होती रहेंगी। एंड थैंक यू। और लर्निंग को हमेशा मैं कहूँगा प्रायोरिटी दें, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे लर्निंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।